some more. Hey there Poké fans, welcome back to another video। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं शोडाउन ऑफ लेजेंड्स ऐश वर्सेस रेड। और गाइस मैंने पहले ही इस टॉपिक पे 2 वीडियो भेजी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दी हुई है। और गाइस ये जो वीडियो है इसमें हम लोग 3 बैटल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं फाइनल बैटल को लॉन्ग वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैंने सोचा जाने दो, हम लोग जो लास्ट के 2 बैटल बचे थे उन्हें भी हम लोग फाइनल बैटल के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग 3 बैटल डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ गाइस वीडियो का एंड तक देखना, और वॉइस डबिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है। और पहली बैटल होगी ऐश पिकाचू वर्सेस रेड पिकाचू, और जो दूसरी बैटल है वो ऐश एंड ग्रेंजर वर्सेस रेड मेगाचार्जर रेड, और तीसरी बैटल म्यूटू वर्सेस सोलगैलियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यहाँ जो हमारी पहली बैटल आती है वो है ऐश पिकाचू वर्सेस रेड पिकाचू। और चलिए सबसे पहले ऐश के पिकाचू के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम दोनों जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जो ऐश का पिकाचू कितना पावरफुल है। इसके पास बहुत सारे फीचर जैसे रेडियाइस को हराना, और लैटियोस के साथ उसने टाई भी किया हुआ है, और साथ में ट्रिवाली को भी हराया है। मैं पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, कमेंट में बताना। और साथ में इसने प्रोफेसर कोकोई के टापू कोको को भी हरा के रखा है। लेकिन हाँ, ये सब फीट पिकाचू की सबसे बड़ी फीट से बहुत कम है यार। दूसरी सबसे बड़ी फीट है लियोन के चार्जार्ड को हराना और पूरे धूल चटाना उसको, वो बहुत ज़्यादा बड़ी फीट है। और उसके बाद जी मूव भी है, और जिसकी वजह से उसने टापो कोको को हराया था। और साथ ही में उसके पास एक और फिनोमिना है जो कि गैगेंटामैक्स इवोल्यूशन, लेकिन अभी तक पिकाचू गैगेंटामैक्स फॉर्म को सही से कंट्रोल करना नहीं सीखा है, इसीलिए ये उसकी हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा रेड का पिकाचू है उसके बारे में। हमारा जो रेड का पिकाचू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और देखो आप लोगों में ज़्यादा लोग ना रेड के पिकाचू के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन रेड के पिकाचू ने ना लैंस के ड्रैगनेट को हरा के रखा है मांगा। ओके, अगर आपने ओरिजिन सीरीज देखी है तो अलग बात है। और साथ ही में रेड के पिकाचू ने और भी बड़ी फीट की है, और उसने माउंट सिल्वर पे रेड के साथ बहुत सालों तक ट्रेनिंग की है। तो आप सोच सकते हो उसका पिकाचू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। और साथ में माउंट सिल्वर पे उसने गोल्ड से भी लड़ाई किया था, तो आप हो सकता है कि गोल्ड से वो रेड के पिकाचू ने बैटल की हो। और साथ में अब ये थी दोनों की फुल पावर पिकाचूज की, और ऐश की पिकाचू और रेड की पिकाचू की, ठीक है। और साथ ही में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ना रेड की पिकाचू कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है ऐश के पिकाचू के सामने, क्योंकि जो यहाँ पे ऐश का पिकाचू है वो काफ़ी सारे फिनोमिना को यूज़ कर सकता है, लेकिन रेड के पिकाचू के पास कोई भी फिनोमिना नहीं है। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में से कालोस तक के फिनोमिना को रखूँगा, क्योंकि अभी तक ना जितने भी वायरस हुए उसमें कालोस तक के फिनोमिनास मिले हुए हैं, और कालोस तक के फिनोमिनास में गैगेंटामैक्स और जी-मूव नहीं आते हैं। और अगर हम लोग कालोस तक के फिनोमिनास को यूज़ करेंगे तो अलग बात हो सकती है, मतलब बैटल का रिजल्ट कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कालोस से भी ज़्यादा मतलब गैलार तक के फिनोमिनास को इंक्लूड करें तो ऑफकोर्स ऐश का पिकाचू इस बैटल को आराम से जीत सकता है, और रेड की पिकाचू को एक ईजी विक्ट्री में हरा सकता है, आराम से हरा देगा। लेकिन अगर कालोस से भी फिनोमिना की बात करें तो ऑफकोर्स रेड का पिकाचू ऐश के पिकाचू ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ता है, क्योंकि रेड के पिकाचू ने माउंट सिल्वर पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। और साथ में ऐश का पिकाचू जो था वो कालोस तक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, और ज़्यादातर वो बैटल में हार ही जाता था, और मेनली चार्जर इन्फिनिट सेप्टाइल और ग्रेनिंजा को ही दिखाते थे पावरफुल पोकेमॉन के सामने पोकेमॉन की तरह। मैंने बोला था हर वॉइस डबिंग में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है और मैं इसे एक वॉइस डबिंग में कवर करना चाहता हूँ। तो सॉरी, चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँ, हाँ, तो यहाँ पे हमारा विनर जो बनता है वो है रेड का पिकाचू। और कालोस तक के फिनोमिनस को अगर इंक्लूड करें तब, लेकिन अगर उससे ज़्यादा किया जाए तो ऑफकोर्स हमारा जो ऐश का अनडिफीटेड नहीं, लेकिन जो पिकाचू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ता है। लेकिन हाँ, अभी तक के लिए तो ऑफकोर्स रेड का पिकाचू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा अगर कालोस तक के फिनोमिनस को इंक्लूड करें तो। चलिए अगली बैटल की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी अगली बैटल आती है ऐश ग्रेनिंजा वर्सेस रेड चार्जर्ड। और भाई ये दोनों ही पोकेमॉन अपनी अपनी जगह बहुत गजब के हैं। और यहाँ पे जो रेड का चार्जर्ड है वो बाकी पोकेमॉन की तरह नहीं है जिसकी फीट नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ पे अगर पहले रेड के चार्जर की बात की जाए तो यहाँ पे रेड के चार्जर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, और साथ ही में इसने बहुत सारी बैटल जीती है।
रेड के साथ सफ़र करते करते और अपने बेस फॉर्म में ही इसने गैरी के ब्लू के ब्लास्टोइस को हरा दिया था। मैं ब्लू और गैरी में कंफ्यूज हो जाता हूँ। और याद रखना जो ब्लू था वो कांटो रीजन का चैंपियन था, तो आप सोच सकते हैं उसका ब्लास्टोइस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ ही में जो यहाँ पे रेड का चार्जार्ड है, इसके पास इसका मेगा इवोल्यूशन भी है जो कि इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। और इसने अपने मेगा इवोल्यूशन में भाई यार एक लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू तक को डोमिनेट करके रखा है, जिसकी वजह से रेड ने म्यूटू को कैच कर लिया था भाई। और आप सोच सकते हैं म्यूटू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और उससे चार्जर ने डोमिनेट किया था। तो गाइस ये सब चार्जर की फील्ड। अब चलिए हम अपने ऐश के ग्रेनिंजा की तरफ चलते हैं। जो ऐश का ग्रेनिंजा है इसके पास बहुत ज़्यादा ही फील्ड्स है, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं। और यहाँ पे ऐश के ग्रेनिंजा के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स भी है, जैसे इसका अल्टीमेट वाटर शूरिकेन। और साथ ही में ऐश का ग्रेनिंजा जो है उसके पास भी एक फिनोमिना है जो कि है बॉन्ड इवोल्यूशन। और यहाँ जो बॉन्ड इवोल्यूशन है उसके अंदर जब भी ऐश ग्रेनिंजा ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी पावर की लिमिट नहीं बढ़ती है, लिमिट नहीं रहती है, क्योंकि जो बॉन्ड इवोल्यूशन है उसमें किसी भी पावर की जो पोकेमॉन होता है उसकी पावर फिक्स नहीं रहती। जितना ज़्यादा पोकेमॉन और ट्रेनर का बॉन्ड बढ़ेगा उतना ज़्यादा पावर भी बढ़ेगी। तो यही सब थी गाइस ग्रेनिंजा की भी पावर। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए ना तो यहाँ अभी थोड़ा टाइम के लिए आपको लगेगा जो रेड का मेगा चार्जर है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं गाइस, अगर आपने ना मेरी पिछली वीडियो चेक की होगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसका नाम है व्हाट इफ ऐश ग्रेनिंजा यूजेस इट्स ट्रू पावर। उसमें आप देखेंगे कि मैं बताता हूँ कि अगर ऐश ग्रेनिंजा अपनी ट्रू पावर का यूज़ करे तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और साथ ही में ऐश ग्रेनिंजा के कुछ फीट्स भी उस वीडियो में बताता हूँ। तो अगर मैं अभी बताने चला तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस जो बंदों ने उस वीडियो को देखा है तो आप जान सकते हैं, आपको पता है यार कि जो ऐश ग्रेनिंजा वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और उसके पास इतनी बड़ी बड़ी फीट है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी फीट बता देता हूँ कि हाँ वो 50% ज़ाइगार्ड को भी हरा सकता है और 50% ज़ाइगार्ड जो बेस फॉर्म म्यूटू है उसको डोमिनेट करने की ताकत आराम से रखता है। और क्या पता हरा दे, क्योंकि ज़ाइगार्ड जो है वो रेड के सामने जो म्यूटू आया था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे अभी भी। और उस ज़ाइगार्ड को हराने के लिए यहाँ पे खुद 100% ज़ाइगार्ड को आना पड़ा था, मतलब उस ज़ाइगार्ड की पावर से जो भी बना था मुझे नहीं पता। यहाँ पे सीधा विनर जो है हमारा ऐश ग्रेनिंजा बनता है। जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी है तो उन्हें पता होगा मैंने ऐश ग्रेनिंजा को क्यों बनाया, और मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ। चलिए गाइस अपनी अगली बैटल की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ हमारी लास्ट बैटल आती है, इस सीरीज का फिनाले आ चुका है, लास्ट बैटल फाइनल बैटल ऐश सोल्गैलियो वर्सेस रेड म्यूटू। और दोनों ही एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, म्यूटू और सोल्गैलियो, ये दोनों बहुत खतरनाक पोकेमॉन है। और भाई यार अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये दोनों की फाइट बहुत लंबी चलने वाली है। और चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो रेड का म्यूटू या फिर जो कहो, तो यहाँ पे जो हम लोग पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये दोनों जो पोकेमॉन है इन पोकेमॉन्स को अभी तक रेड और ऐश ने यूज़ नहीं किया है बैटल में। तो यहाँ पे हम लोग एनिमे पावर के हिसाब से चलेंगे कि एनिमे में ये दोनों पोकेमॉन जो है कितने स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। हाँ, और हाँ मैं म्यूटू के लिए भी एनिमे को ही लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स वो म्यूटू ज़्यादातर म्यूटू एक ही होते हैं, तो मैं एनिमे की म्यूटू को ही लेने वाला हूँ। तो अगर यहाँ एनिमे की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों पोकेमॉन ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं। और साथ ही में यहाँ जो दोनों पोकेमॉन है लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, तो दोनों की फाइट तो बहुत लंबी चलेगी। तो अगर यहाँ पे रेड की म्यूटू की बात की जाए, मैं सीधा म्यूटू बोलता हूँ, म्यूटू की बात की जाए, ये एक साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसे ह्यूमंस ने क्रिएट किया था दुनिया पर राज करने के लिए, ऐसा ही कुछ। और जो ये म्यूटू है ये एक हाई प्लानिटरी लेवल का पोकेमॉन है, इसके टायर लेवल बता रहा हूँ मैं। हाँ, और साथ ही में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रेड ने म्यूटू कैच किया था उसकी एक वीकनेस पड़ जाएगी सोल्गैलियो के खिलाफ, जो कि है देखो रेड का जो म्यूटू है वो मतलब ज़्यादातर हम लोगों ने रेड की म्यूटू को थोड़ा बहुत डोमिनेट होते हुए देखा था चार्जर के खिलाफ। और साथ ही में जो म्यूटू है वो काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा था उसमें। हाँ, लेकिन जो हमारा एनिमे वाला म्यूटू है इसने सिर्फ 3 फिंगर से ऐसा तूफान क्रिएट किया था जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और साथ ही में यहाँ पे लेकिन एक डिसएडवांटेज म्यूटू के पास ये भी है कि उसके पास मेगा इवोल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पे मेगा इवोल्यूशन होता तो म्यूटू और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे म्यूटू के पास मेगा इवोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसे मेगा इवोल्यूशन वाले फीट को काउंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए म्यूटू को अभी तक नहीं छोड़ते। तो
तो चलिए यही सब म्यूटू की फीस अब सोलगैलियो की बात कर ली जाए। तो गाइस यहाँ पे जो ऐश का सोलगैलियो या फिर सोलगैलियो है पोकेमॉन एनिमी का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुका है और ये स्टील और साइकिल टाइप का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और साथ में लाइट वीडियो का मेंबर भी है। और साथ में सोलगैलियो के पास एक पावर है कि ये अपनी पावर से पूरे सूरज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम को ख़त्म करने की पावर हो जाती है और इसका टायर लेवल भी सोलर सिस्टम लेवल का ही है। तो ये सब अगर सोलगैलियो की पावर देखा जाए, ये सब सोलगैलियो की पावर जो है, तो इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोलगैलियो का पावर और टायर लेवल जो है वो म्यूटू से काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर है। और म्यूटू के पास इसका मेगा एवोल्यूशन भी नहीं है। मान लो अगर उसके पास मेगा एवोल्यूशन होता तो यहाँ बैट का रिजल्ट अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे म्यूटू के पास इसका मेगा एवोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए अगर यहाँ पे इन सब चीज़ों को काउंट की तो यहाँ पे सोलगैलियो जो है वो विनर बनता है और साथ में सोलगैलियो ने ये मैच जिता के ऐश को इस बैटल का विनर, साथ ही में इस पूरी सीरीज़ का विनर बना दिया है। और इस पूरी सीरीज़ यानी ऐश वर्सेस रेड सीरीज़ का विनर बनता है हमारा ऐश केचप। और गाइस मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। और गाइस मैं जानता हूँ कि सोलगैलियो वर्सेस म्यूटू की बैटल इतने कम टाइम में डिस्कस नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैंने इन दोनों के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और थैंक्स फॉर